आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कराची के अंदर जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं टैंकर्स के डंपर्स के, उसमें कौन कसूरवार है और क्या क्या एहतियात लोगों को करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम शकील है। जैसे आपको मालूम है कि मेरा एक चैनल है और यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया पे जिसका नाम है द कैनेडियन रोड रनर, और मैं कनाडा से मुतालिक वीडियोस बनाता हूँ। यहाँ पे कनाडा की वर्क लिविंग और वेदर के हिसाब से जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं उससे वीडियो बनाता हूँ। उसके साथ साथ मैं इस कंटेंट के अलावा भी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पाकिस्तान गया था तो मैंने वहाँ पे भी वीडियोस बनाई हैं, सऊदी अरब गया था उम्रे पे, वहाँ भी वीडियो बनाई। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कराची के अंदर जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं टैंकर्स के डंपर्स के, उसमें कौन कसूरवार है और क्या क्या एहतियात लोगों को करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं इस बात से एग्री करूंगा, जो लोग कहते हैं कि जो हैवी ट्रैफिक है, ट्रकिंग है, उसका वो कराची के अंदर एक टाइमिंग है कि रात के टाइम में उनको चलना चाहिए, दिन के टाइम में उनको नहीं चलना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जो गवर्नमेंट की ये सारी चीज़ें ये लाइसेंसिंग हो गई, ट्रकिंग की सेफ्टी हो गई, इंस्पेक्शन हो गया, और जो उनका रूट परमिट होता है, जो उनकी टाइमिंग होती है, वो सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब वो किस तरीके से इस टाइमिंग के अंदर शहर के अंदर आ रहे हैं और किस तरीके से हो रहा है, तो ये सबको मालूम है कि किस तरीके से वो इंटर होते हैं और क्या क्या बैक होल्स हैं, बैक लूप्स हैं, जिसकी वजह से वो उसका फ़ायदा उठा के शहर के अंदर आ जाते हैं। और इस चीज़ पर गवर्नमेंट को वो सबसे ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए। देखें, बाहर मुल्कों के अंदर जो रूल है, सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग है वो है इंश्योरेंस। किसी भी हादसे की सूरत में जो डैमेज होगा, जो क्लेम होगा, वो कवर्ड होता है। जिसकी गलती होगी वो उसको पे करेगा वो, जो कि बहुत ही अच्छा रूल है इंश्योरेंस का। इसी वजह से यहाँ पे वो इंश्योरेंस के प्रीमियम्स वो काफ़ी हाई होते हैं। कोई जैसे जितनी बड़ी गाड़ी होगी और जितना उसका एरिया कवर्ड होगा, उस हिसाब से इंश्योरेंस की प्राइसिंग होती है। सैडली पाकिस्तान में ये सब चीज़ें नहीं है। वहाँ पे बस मकमकाओ और बदमाशी करके वो सारा इस तरीके से केस हो जाता है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी वो गवर्नमेंट की है कि वो इस चीज़ को, कानून को इस तरीके से बनाए कि सब उसको फॉलो करें। सेकेंडली, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं और जो उनके मालिकान हैं, जो ओनर ऑपरेटर्स हैं, उनको भी इस चीज़ को सख्ती से देखना चाहिए कि बगैर लाइसेंस के, बगैर किसी ट्रेनिंग के आप इतना बड़ा ट्रक जो आपको लाखों रुपए की मालियत का होता है वो दे देते हैं। किसी के हादसे की सूरत में आपका भी नुकसान होता है और जो जाने वाला है उसका भी नुकसान होता है। मैंने ये देखा है कि क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ वर्क आवर्स होते हैं कनाडा के अंदर, कि फ़र्ज़ कर लें आप 14 घंटे के अंदर आपकी शिफ्ट होती है, जिसमें आपको आराम भी करना होता है और ड्राइविंग भी करनी होती है। उससे ज़्यादा वो आप ड्राइव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बुक सिस्टम आ गया, जिसके अंदर आप लॉग इन लॉग ऑफ करेंगे, तो कभी भी अगर आपको पुलिस या कंसर्न इदारे रोकते हैं तो उनको पता होता है कि भाई इस बंदे ने कितने बजे ट्रक चलाया और कितने बजे इसने बंद किया। इसकी शिफ्ट आवर्स होती है। तो उससे ज़्यादा अगर वो चलाएगा तो वो सो जाएगा, थक जाएगा आदमी। इंसान है, मशीन को भी आराम चाहिए, तो इंसान क्या करेगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं वो उनको आई डोंट नो डबल शिफ्टें करवाई जा रही हैं, सोते नहीं हैं। जब सोएंगे नहीं तो थकेंगे, और चलती गाड़ी में बाज़ औक़ात इस तरह के ड्राइवर सो जाते हैं। फिर इसको वो तोड़ने के लिए वो नशा आवर या अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से फिर ये एक्सीडेंट्स होते हैं। और इसमें ट्रक मालकान को बहुत ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए कि ऐसे ड्राइवर देंगे, पैसे ना बचाएं आप। ये किसी की ज़िंदगी और मौत का मसला है कि इतना बड़ा व्हीकल रोड पे आ रहा है और कोई सेफ्टी इंस्पेक्शन नहीं, कुछ नहीं, हर चीज़ पैसे पे देके उसके ब्रेक काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लाइटें काम कर रही हैं, नहीं कर रहे हैं, टायर कैसे हैं उसके, कितनी लोड कैपेसिटी है व्हीकल की। मैं ये सब बातें इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक कमर्शियल व्हीकल ओनर ऑपरेटर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया है मेरी ड्राइविंग में या मैं जब रोड पे निकलता हूँ, हाईवेज़ पे जाता हूँ, तो इस तरीके से ड्राइविंग करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कोई ऐसा मसला नहीं हुआ है कि कोई हमें कहीं रोका हो। और जगह जगह कमर्शियल पुलिस इंस्पेक्शन के लिए रोकती है, लेकिन वो सब चेक करने के बाद फिर छोड़ देते हैं। तो बीइंग एज अ ट्रक ड्राइवर, सबसे पहले जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको स्टार्ट करने से पहले हर चीज़ को वो चेक करना चाहिए। ब्रेक हो गया, हॉर्न हो गया, सिग्नल्स हो गए, लाइट्स हो गई, टायर्स हो गए, पूरा ट्रक का एक सर्कल चेक होता है, इसमें आप पूरा घूम के आप ट्रक के आगे पीछे जाके देखते हैं अभी कोई इसमें फॉल्ट तो नहीं है। इसको बोलते हैं सेफ्टी चेक, जो 24 आवर्स के लिए वैलिड होता है। लेकिन होता क्या है कि ये इस टाइप की चीज़ें कुछ नहीं होती हैं और पुराने व्हीकल्स हैं, ब्रेक लग रहा है, नहीं लग रहा है,
किसी भी जुगाड़ करके ओवरलोडिंग करके, ऐसे ऐसे ट्रक्स मैंने देखे हैं इसमें इतनी ओवरलोडिंग होती है कि आई डोंट नो किस तरह से वो रोड पे चल रहा है। तो लेफ़्ट राइट हो रहा है, कभी भी वो किसी गाड़ी के ऊपर गिर सकता है। तो पहला हमारा पॉइंट ये होगा गवर्नमेंट को सिलसिले में सेफ्टी के हिसाब से जो है रोड परमिट और ये सब चीज़ें टाइमिंग उनको देखना चाहिए। सेकेंडली जो ट्रक ओनर्स हैं उनको इस चीज़ का सख्त पाबंद करना चाहिए ड्राइवर्स को, और इस तरह के ड्राइवर्स आप रखें जिनको एक्सपीरियंस हो। ये नहीं कि आप किसी रोटी पकाने वाले को आपने ट्रक पे ला के बैठा दिया, वो किस तरह से करेगा भाई, कोई ट्रेनिंग नहीं कुछ नहीं है, तो उसने फिर आके मारना ही है उसने। तो ये मतलब नहीं होना चाहिए। इट्स लाइक किलिंग समवन फैमिली, मर्डर की कैटेगरी के अंदर आता है ये। उसके बाद जो है ना वो आप जो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि मुकमगा कर लो, पैसे दे दो, केस ख़त्म करा दो। भाई ये केस ख़त्म कराएंगे, वही ड्राइवर किसी और को मार देगा, कितने आप केस ख़त्म कराएंगे। तो सज़ा का भी कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि हर चीज़ पे बस पैसा है, और ये काफ़ी गलत है। सबसे आखिर में मैं आता हूँ जो मोटरसाइकिल वाले हैं हमारे कराची के अंदर। मैं भी रिसेंटली कराची के अंदर था, तो मैंने जो देखा है मैं अपने आंखों देखा हाल मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो है ना वो समहाउ कुछ गलती जो है ना वो मोटरसाइकिल वालों की भी है। जिस तरीके कराची का बेहंगम ट्रैफिक है इस वक्त, और मैं कोई ऐसा न्यू कमर नहीं था, मैं तकरीबन ज़िंदगी के 30-32 साल कराची मैंने गुजारे हैं, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया था। तो इस वक्त जो हालत है मोटरसाइकिल वालों की, वो ना किसी की हेडलाइट है, ना किसी की टेल लाइट है जिसको आप बैक लाइट बोलते हैं, जो ब्रेक लाइट होती है। सिग्नल्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, गाड़ी में मिरर है नहीं है, और हेलमेट नहीं पहना हुआ, 10 चीज़ें हैं। मतलब सेफ्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेडीज़ बैठी हैं तो उनकी चादरें जो है ना वो लटक रही हैं, वो व्हील्स के अंदर जा रही हैं, उससे भी मतलब कितने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। तो भाई मैंने किसी से बोला कि भाई ये इस तरह का मामला जो है, इस तरह की बाइक्स चल रही कराची के अंदर, तो मुझे ये जवाब मिला कि भाई पैसे नहीं है या जो भी हालात ख़राब है। क्या आप अपनी सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? एक पीछे की लाइट लगाने में आपके कितने पैसे खर्च होंगे, एक हेडलाइट आपकी लगाने में कितने पैसे खर्च होंगे। खुदा न खास्ता को इस तरह का अगर वाक़या हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? आपकी फैमिली सफ़र करेगी ना। खुदा न खास्ता जो बाइक चला रहा है उसको कुछ हो गया, मियाँ को, वाइफ को, बच्चा कोई गिर गया। अभी कुछ लास्ट मंथ की बात है, मैं अखबार पढ़ रहा था, जब अखबार में मुस्लिम आवाज़ खबरें मुझे पढ़ने को मिलती हैं, BBC हो गया या डॉन न्यूज़ हो गया। तो एक कोई मोटरसाइकिल सवार था, अपने 20 बच्चे के साथ जा रहा था, और रात का कोई टाइम था, तो किसी ट्रक वाले का ट्रक ख़राब हो गया, तो वो ट्रक रोड पे साइड पे खड़ा करके चला गया। मीन उसको कोई लाइट्स लगानी चाहिए थी कि ट्रक ख़राब है उसका, या कोई रिफ्लेक्टर्स होने चाहिए थे ट्रक के अंदर। लेकिन क्या हुआ कि मोटरसाइकिल वाले को वो ट्रेलर नजर ही नहीं आया पार्क हुआ रोड के ऊपर, तो वो जाके टकरा गया उससे। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, क्योंकि ऑन स्पॉट जो मियाँ था उसका इंतकाल हो गया। आगे टंकी पे उन्होंने एक बच्चा बैठाया हुआ था, वो एक्सपायर हो गया, बीवी जो है ना वो ज़ख्मी हुई। तो वजह क्या हुई? मुझे तो इसका सिंपली यही वजह नज़र आती है कि उसको जो है ना ट्रेलर नज़र नहीं आया। नज़र क्यों नहीं आया? कि उसकी गाड़ी में, उसकी बाइक में हेडलाइट नहीं होगी। तो भाई खुदा के वास्ते ये सेफ्टी के स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं, इसके अंदर कोई ऐसा खर्चा नहीं आ रहा। आप अपनी फैमिली की सेफ्टी जो है ना वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें, और जो आपके लाइटनिंग सिस्टम है, ब्रेक सिस्टम है, बाइक में क्लच होते हैं, वो है, सब चीज़ें, उसको जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं करें। ज़रा सी आपके छोटे से पैसे बचाने में या ज़रा सी लापरवाही में आपको बहुत बड़ा नुकसान जो है ना वो दे सकती है। और बाइक वालों को बस मेरा मशवरा ये है कि सेकेंडली बीइंग एज अ ट्रक ड्राइवर, देखें ट्रक के अंदर होता है लोड, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि सम टाइम जो है ना बड़े बड़े ट्रक्स ट्रेलर्स के आगे लोग कट ऑफ करते हैं। कट ऑफ मीन्स क्या, कोई गाड़ी आई, उसने एकदम जो है ना ट्रक के आगे आके जो है ना उसने कट किया ट्रक को, कोई अपना एग्जिट ले रहा है या उसको दूसरी साइड पे जाना है, तो ट्रक के आगे नहीं है, ट्रक एकदम नहीं रुक सकता। तो उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पाउंड का लोड होता है उसके अंदर। एकदम इमरजेंसी ब्रेक मारेगा तो कुछ भी हो सकता है, ट्रक भी उलट सकता है उसके अंदर। बहुत सारी सी वीडियोस आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर कि एकदम कोई बाइक वाला आया, एकदम गाड़ी वाला आया, उसने जो है ना हाईवे पे एग्जिट लेने के लिए ट्रक को जो है ना कट ऑफ किया। ट्रक वाला ने इमरजेंसी ब्रेक मारा, तो पीछे से जो आ रहा था वो सब टकरा गया। तो जिसने, जो गाड़ी वाले की गलती थी वो तो निकल गया, लेकिन जो ट्रक वाले थे वो सारे उलट गए। तो ट्रक में अंदर हैवी लोड होता है, ट्रक से आप ड्राइव करते हुए ट्रक से थोड़ा दूर रहें, उसको कट ऑफ नहीं करें। ये सोचे नहीं कि मैं पहले निकल जाऊंगा। एक वीडियो में और दिख रहा था, एक ट्रक वाला बैक कर रहा है और बाइक वाले जो है ना वो कंटिन्यूस जो है ना वो निकलते चले जा रहे हैं। भाई 2 मिनट रुक के सब्र कर लो, उसको पीछे से नज़र नहीं आ रहा होगा। आप मतलब इतनी जल्दी किस बात की है? अपनी सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, बाइक चलाएं, सेंसिबल तरीके से चलाएं। बाइक आप चलाते हुए हेलमेट पहने, हेलमेट के साथ साथ अपनी बाइक में मिरर लगवाएं, उसके साथ मेक श्योर करें कि आपकी लाइट्स जो है प्रॉपर काम कर रही हों, ताकि जो भी व्हीकल आपके आगे है वो उसको पता चले कि मैं अपने मिरर में देखे कि पीछे एक मोटरसाइकिल है, उसकी लाइट जल रही है।
और मेरा ये मशवरा है कि सेफ्टी पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करें, हैवी ट्रैफिक के साथ रेस नहीं लगाएं, कट ऑफ नहीं करें, उसमें जो है वो नुकसान किसी का भी हो सकता है। बहरहाल ये 3 स्टेप्स हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लॉ को जो है फुली इन्फोर्स करे और इस तरह के ट्रकिंग जो है ना उनको टाइमिंग में अलाउ नहीं करे। हमारे भी यहाँ पे खैर ऐसा नहीं है, हाईवे के ऊपर जो है ट्रक्स का कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी टाइम भी चल सकते हैं। लेकिन बस ये कि यहाँ पे लॉ की सख्ती है, तो इस हिसाब से जो है ना वो फिर अगर डैमेज होता है तो फिर क्लेम भी भरना पड़ता है इंश्योरेंस का, ये सब चीज़ें। और बाकी ट्रक वालों से भी ये गुजारिश है कि वैसे ड्राइवर आप रखेंगे जो थोड़े सेंसिबल हों, पैसे बचाने के चक्कर में ना रहे, एक्सपीरियंस ड्राइवर रखें, ताकि किसी भी हादसे की सूरत में भाई जो लोग ट्रक जला देते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, जो लोगों का गुस्सा होता है, तो वो आपका भी नुकसान नहीं हो और जो पीछे आने वाला ट्रैफिक है वो भी सेफ रहे। टायर्स वगैरह सब ठीक होने चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो टायर होती है, और ब्रेक्स वगैरह को चेक करें, आप मेक श्योर करें आपका ड्राइवर जो है ट्रक निकालने से पहले सारी चीज़ें देखें। और सेकेंडली जो भी भाई कराची में बाइक चलाने वाले हैं, मैं अपनी पर्सनल अपनी आंखों से देख कर आया हूँ कि आई वुड से कि 60 to 70% की जो बाइक्स हैं उसके अंदर लाइट्स के प्रॉब्लम्स हैं। तो रात के टाइम में आपको कौन देखेगा, किस तरीके से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि इस तरह के जो मैंने बातें की हैं इसके अंदर वो लोगों को समझ में आएंगी, पसंद आएंगी, और अपनी फैमिली को आप प्रोटेक्ट करें। सेफ्टी जो है ना वो फर्स्ट होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मैं कनाडा से मुतालिक वीडियो बनाता हूँ। आज वेदर बहुत ख़राब है यहाँ पे, विंटर का स्ट्रॉम आने वाला है संडे को। आज सैटरडे का आफ्टरनून है और कल का दिन जाना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है फैमिली वीकेंड भी है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा फैमिली वीकेंड है ना वो लगता है बर्फ़ साफ़ करते हुए गुजर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रॉम आने वाला है संडे को। और बस अच्छी बात है कि सबकी छुट्टी होगी तो ट्रैफिक ज़रा कम होगा, तो उसमें हादसा वगैरह होने के चांसेस ज़रा कम होते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द कैनेडियन। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। शकील फ्रॉम सिटी ऑफ मिसिसागा, ओंटारियो, कनाडा।